नमस्कार। लॉकडाउन के चलते औद्योगिक व्यापारिक गतिविधियां या यूँ कहें पूरा का पूरा आर्थिक जगत ठप सा था, जिसके चलते तमाम लोगों को रोजगार के लाले भी पड़ गए हैं। आर्थिक प्रगति जो अपेक्षित थी बजट के दौरान वो नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में खासतौर से जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा तंत्र है पूरे देश में, जिसमें बहुत बड़ी श्रमिकों की आबादी रोजगार पाती है, उसको विशेष तौर से उबारने के लिए, फिर से खड़ा करने के लिए और वहाँ की गतिविधियों को तेजी से बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ राहत पैकेज की घोषणा की है। वो क्या पैकेज है, कौन कौन से राहत दिए जाएंगे, किस तरह से दिए जाएंगे, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एमएसएमई विकास संस्थान वाराणसी के उप निदेशक विष्णु कुमार वर्मा जी को। तो वर्मा साहब, आपका स्वागत हो। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो मौजूदा हालात में केंद्र सरकार ने अभी एमएसएमई सेक्टर को राहत पैकेज दी है, वह किस तरह का पैकेज है और क्या इसके बारे में आप सोचते हैं कितना ये बूस्टर डोज के रूप में काम कर पाएगा? थैंक यू सर। जैसा कि आपने अभी जो है जिक्र किया कि एमएसएमई सेक्टर जो है हमारे जो है भारत की एक रीढ़ है जी। इसमें जो है 29% जो है इसकी जीडीपी का जो है हिस्सा विकास में इसका शेयर है। जो भी जीडीपी है उसमें 29%, 11 करोड़ जो है एम्प्लॉयमेंट जो है एमएसएमई सेक्टर देता है सर। 6 करोड़ जो है यूनिट जो है इसमें जो है ऑलरेडी एमएसएमई सेक्टर में है। तो एमएसएमई अभी आपने बताया कि 2-3 महीने का लॉकडाउन पीरियड रहा, इसमें पूरा जो है इसमें सूक्ष्म लघु मझोले उद्योगों का इसमें जो है काफ़ी इफेक्ट पड़ा। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जो इनकी डिमांड थी उसको फुलफिल करने के लिए, इसमें एक गति प्रदान करने के लिए अभी जो है 3 लाख करोड़ का, जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि इसको पैकेज दिया गया। तो ये 3 लाख करोड़ का जो पैकेज है इसमें मेनली जो है जो एमएसएमई के सेक्टर हैं जो अपना व्यवसाय शुरू, उनको जो है कुछ लोनिंग चाहिए या अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस की आवश्यकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है इसको किया गया है। तो उसमें जो है क्या है कि जो है इससे जो है एमएसएमई सेक्टर जो है उनसे फाइनेंस की सुविधा जब मिलेगी तो वो जो है अपने प्रोडक्शन रॉ मटेरियल उसमें यूटिलाइज करते हुए पुनः जो है रोजगार का सृजन करते हुए एक यूनिट रिवाइव फार्म में आ जाएगी। मतलब पूरी श्रृंखला एक बार शुरू करने के लिए ये पैकेज बहुत जरूरी था। और इसमें साथ साथ में जो ये सर है कि जो है अगर मान लीजिए कोई यूनिट डाइवर्सिफाई करना चाहता, जैसा अभी माननीय मोदी जी ने बताया कि आत्मनिर्भर हो, अपना जो है ग्लोबल कंपटीशन है उसमें अपने आप में जो है ये देश आत्मनिर्भर बने, हम लोग किसी के सहारे ना रहें, यहाँ का जो प्रोडक्शन हो यहाँ के लोगों के लिए जो हो सफिशिएंट हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो डाइवर्सिफाई, इसमें जो है 2 ध्यान रखा गया कि डाइवर्सिफाई भी एमएसएमई अगर सेक्टर करता है तो उसको भी एक पैकेज के तहत 50,000 करोड़ का प्रोविजन है। वो 3 लाख करोड़ के अलग है? नहीं, उसी में अच्छा समाहित। और साथ साथ जो है 20,000 करोड़ जो हमारे एनपीए जो सफरर हैं, जो स्ट्रेस हैं, जो एनपीए नॉन प्रोडक्टिविटी में आ गए हैं, उनके लिए भी एक बार पुनः रिवाइव करने के लिए भारत सरकार ने इसमें प्रोविजन रखा हुआ है कि उनको भी बैंक के माध्यम से वो सहूलियत लेके अपने आप को, बहुत से ऐसे हैं जहां आज वो किस्त अपनी नहीं चुका पा रहे हैं, जो लोन लिए, करेक्ट सर, लोगों स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, या जहां से रॉ मटेरियल लेते हैं उनका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें सर एक चीज़ और रखा गया है कि मान लीजिए आप जो है बहुत सारे यूनिटों ने जो है भारत सरकार या केंद्र सरकार के सारे ऑफिसज हैं उसमें सप्लाई किया हुआ है, तो उनको भी दिशा निर्देश दिया गया है कि आप 45 दिन तक जो भी इनका एमएससी का ड्यूज है उसको आप क्लियर करिए, जिससे उनको जो है लिक्विडिटी मिले और उनके जो है प्रोडक्शन में वो काम आ सके, जिससे वो और रिवाइव हो सके, मतलब उनके पहिया उनका चल सके। जी सर। अच्छा, आपने कहा भी 3 लाख करोड़ और इसमें भी कई तरह के डिमार्केशन है, जैसे डिवर्सिफिकेशन के लिए है या दूसरे किसी काम के लिए है,
तो ये किस तरह से निर्धारित होगा, कैसे ये जो एमएसएमई के एंटरप्रेन्योर्स हैं, उद्यमी हैं, वो किस तरह से इसका फायदा एक्चुअली क्या है, इसमें भी बहुत क्रांतिकारी अभी जो है परिवर्तन किया भारत सरकार ने सर। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि भारत सरकार ने इसमें डिफिनीशन बदल दिया। तो डिफिनीशन बदलने से ये फायदा होगा कि छोटे यूनिट बहुत सारे होते थे कि जो उनका टर्नओवर बहुत होता था, लेकिन वो जो है चूँकि इन्वेस्टमेंट के आधार पे था तो उस कैटेगरी में आ नहीं पाते थे। तो अभी क्या कर दिया है कि इन्वेस्टमेंट और प्लस टर्नओवर जो है उसको ध्यान में रखते हुए उसको 3 कैटेगरी में कर दिया गया है। ये बहुत उद्यमियों की जो है बहुत दिनों से डिमांड थी। तो उससे क्या होगा कि उनका जो है बैंक का जो है ये जो टर्नओवर है उस आधार पे जो है उनकी लोनिंग में जो है उनका क्राइटेरिया बढ़ जाता है गेन करने का, तो लोन उनको ज़्यादा फायदा मिल जाएगा और उससे जो है वो अपने आप को और बूस्टअप करके डाइवर्सिफाई करेंगे और मार्केट में अच्छा तरह से अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकेंगे। हाँ नहीं, ये तो बात है कि चलिए गवर्नमेंट ने उनको ये सुविधा दी या डेफिनेशन बदला, पूरे परिभाषा ही बदल दिया एमएसएमई सेक्टर का। वो किस तरह से लोन के लिए प्रयास करेंगे, ये क्या क्राइटेरिया होगा उसका? क्राइटेरिया सर इसमें यही क्राइटेरिया जो उनका जो है वो खुद डिमांड करेंगे उनका जो प्रोडक्टिविटी जैसा जो भी यूनिट जो करना चाहती है उनका एक प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा कि हमको ये रिक्वायरमेंट है, या जो है बैंक के थ्रू आप लोग जानते हैं कि जो भी फाइनेंस की सुविधा दी जाती है वो सारे बैंक के द्वारा दी जाती है। तो उसमें जो है उनको एक प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा। बैंक उनके CR रेटिंग्स में या उनके प्रोडक्टिव पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए क्या उनकी एलिजिबिलिटी में वो फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, उसके हिसाब से उनको निर्धारित करेगी। नहीं, मेरा ये जानने का था जैसे कि ये स्पेशल पैकेज है, खास तौर से खास परिस्थितियों में दिया जा रहा है, तो क्या इसमें कोलेट्रल जरूरी होगा? नहीं, कोलेट्रल सर ये चीज अच्छा तो इसमें पहले ही गाइडलाइन में है सर, ये गाइडलाइन की बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं कि कोलेट्रल इसमें 0 है। इसमें जो है 4 साल के लिए जो है इनको दिया जा रहा है स्पेशली, और 1 साल तक जो है इनको जो है रिटर्न वापस भी नहीं करना, मतलब मूलधन जो है वापस नहीं कर, उसको जो है पूरा रोटेट कर सकते हैं। तो जहाँ तक कोलेट्रल की बात है सर, इसमें पहली गाइडलाइन में ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनको कोलेट्रल की कोई सुविधा, कोलेट्रल फ्री है यस। तो इसमें जो है असुविधा होती थी यूनिट वालों को, तो वो उससे जो इनसे काफी रिलीफ मिलेगा। मतलब कोई कोलेट्रल की जरूरत नहीं, केवल वो अपनी डिमांड बैंक के सामने विभाग रखेंगे। करेक्ट सर। और उनके पास परफॉर्मेंस के आधार पर निश्चित तौर पर उनको बेनिफिट मिलेगा। नहीं, अभी आपने कहा कि वो मूलधन 1 साल तक उनको रिटर्न नहीं, हाँ ये जो दिया जा रहा है सर, लेकिन ब्याज तो देना होगा, ब्याज देना होगा। यस सर। तो ब्याज कितना रखा गया? ब्याज वो जो है जो पहले वाला नॉर्मल है, अभी तो उसमें ब्याज के बारे में गाइडलाइन अगर क्लियर आता है सब तो अभी तक आया नहीं। हमको लग रहा है कि वही पिछला ही है। अच्छा, आपको क्या लगता है, चूंकि आप इस सेक्टर में हैं और पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं, ये जो पैकेज है इससे कितना बूम आने की संभावना आप देख रहे हैं? हमको सर जो अभी फीडबैक मिला है उद्यमी यहाँ बनारस में भी हमने देखा, यहाँ आप देखते हैं कि बहुत उद्यमियों का क्षेत्र है, तो उनके जो फीडबैक मिले हैं तो एमएसएमई सेक्टर से बहुत जो उनको पैकेज दिया गया सर बहुत उत्साहित हैं, और आने वाले समय में उनको लग रहा है कि जो है इससे हम लोग बहुत सर्वाइव करेंगे और जो हम पुरानी स्थिति थे उससे कहीं बेटर हम जाएंगे सर। अच्छा, एक चीज़ अभी और आई है कि कुछ श्रम कानूनों में बदलाव किया गया है, तो वो बदलाव किस तरह से एमएसएमई सेक्टर को या पूरे इस आर्थिक जगत को बूस्ट कर सकता है? श्रम कानून को बदलाव करने का पीछे क्या ये था सर कि जो है मैक्सिमम जो है रोजगार लोगों को सृजन करें और उनको जो है टाइम उनका अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन जो है उसमें गवर्नमेंट अभी शायद उसमें कुछ जो है विचार अंडर कंडीशन में, तो अभी उसका तो मतलब आप मान के चलें कि हम लोग ये मान के चलें कि गवर्नमेंट ने ये जो अभी राहत पैकेज दिया है एमएसएमई सेक्टर को, इससे काफ़ी बदलाव आएगा और जो एक स्थिरता आ गई थी, जड़ता आ गई थी हमारे आर्थिक गतिविधियों में, उससे ये देश, ये समाज और यहाँ के लोग निजात पाने में कारगर होंगे। सर, जो ये आप पैकेज देख रहे हैं बहुत सोच समझ के भारत सरकार ने काफ़ी इकोनॉमिस्ट के राय से बनाया है। सारे बैंकिंग सेक्टर उद्यमियों के फीडबैक के मतलब जितने भी स्टेक होल्डर हैं जी उनके आधार पे तो निश्चित तौर पे जो है इसका एक पॉजिटिव रिस्पांस आने का है सर। और हमारा भी, हम लोगों का भी अभी जो हमारा ऑफिस है, अभी मैंने 2-3 दिन से गतिविधियाँ देखी, काफ़ी लोग इंटरेस्टिंगली जो है बढ़ी है, लोगों का आवागमन बढ़ रहा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, उद्योग आधार जो है भारत सरकार की जो किसी यूनिट का फ्री ऑफ कास्ट
कास्ट होता है सर। अच्छा। तो उसको भी एक कंपलसरी है किसी भी स्कीम का बेनिफिट करने के लिए। तो वो जो है हम देखते हैं कि हमारे पास लोग काफ़ी आ रहे हैं। सर एक और विशेष महत्वपूर्ण जानकारी आज इस आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि जो है भारत सरकार MSME मंत्रालय ने जो है हमारे सचिव महोदय के दिशा निर्देश पे पूरे जो है भारत में हमारे जो संस्थान हैं उसमें ये एक चैंपियन कंट्रोल रूम बनाया गया है। ये लॉकडाउन पीरियड आपने देखा 2-3 महीने, तो उसमें क्या है कि एक हर जगह वो टाइमिंग है 8 से 10 बजे तक कोई ना कोई उस कंट्रोल रूम में रहेगा। और MSME के जितने भी ग्रीवेंसेज हैं वो ऑनलाइन जो है यहाँ से मंत्रालय को, वो अगर ऑनलाइन फीड करता है मंत्रालय को, जब वो जिस जुरिडिक्शन का है वहाँ पे डाइवर्ट होगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम लोग उस समाधान करने ये एम है उसका। और इसमें टेक्नोलॉजी का उद्देश्य लिया गया है। तो मतलब इसमें गति आएगी, उनकी समस्याओं के समाधान में भी तेजी आएगी तकनीक की बदौलत। करेक्ट। तो आज इस फोरम के माध्यम से, आपके माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से मैं यहाँ के जो है उद्यमी बंधुओं से, पूरे भारत के लोगों से कि इसका जो है कंट्रोल चैंपियन के उसमें आप विजिट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाइए। सर बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हाल में दिए गए राहत पैकेज के पर चर्चा की आपने। बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। MSME की तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।